हड़प नीति या विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसी भी राज्य के शासक या राजा जिसका पुत्र नहीं होता था, उसको दत्तक पुत्र या गोद लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया और उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। इस प्रकार कुल 7 राज्य इस नीति के आधार पर अंग्रेजी शासन में मिलाए गए थे, जिसमें अपना झांसी, नागपुर, सतारा जैसे राज्य शामिल थे। लॉर्ड डलहौजी के 2-3 काम अच्छे किए थे उसने। उसका उद्देश्य भले ही अंग्रेज सरकार को फ़ायदा पहुँचाना था, जैसे रेलवे की स्थापना या शुरुआत डलहौजी ने की थी। उसी के समय में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। फिर डाक सेवा या पोस्टल सुविधा भी उसने चालू की थी और टेलीग्राफ सुविधा। ये 3 चीज़ों के लिए उसको याद किया जाता है जो उसने अच्छा काम किया था। अब आपको याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हड़प नीति या विलय नीति चालू की गई थी। इसमें राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था और इसी आधार पर उनके राज्यों को हड़प लिया जाता था। और 7 राज्य ऐसे थे जिनको हड़पा था। आपको 7 नाम याद रख लेना है। और सबसे 3 अच्छे काम क्या किए थे लॉर्ड डलहौजी ने? रेलवे की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की और टेलीग्राफ की शुरुआत की। डलहौजी का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जैसे आपको पता होगा, सिक्किम में बहुत सारी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। तो सिक्किम को अंग्रेजी शासन में मिलाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसने वहाँ के राजा पर आरोप लगा दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि इसने अंग्रेज डॉक्टर जो होते हैं उनके साथ मारपीट की है, उनको परेशान किया, दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार किया है और इसी के आधार पर उसके राज्य को हड़प लिया।